गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज की इस इंग्लिश क्लास में हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, है ना। पढ़ के समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमें मीनिंग्स इतने ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, ज़्यादा वर्ड्स के बारे में पता नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पर एट वंस का मतलब होता है एक साथ, लेकिन सुनने में लगता है एट वंस का मतलब होगा एक बार, लेकिन मीनिंग क्या होता है एक साथ। जैसे वी शाउटेड एट वंस कि हम एक साथ चिल्लाए। सेकेंड वर्ड है इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब, अ वाइल क्या होता है, अ वाइल मतलब थोड़ी देर, अ वाइल। इन मतलब में, थोड़ी देर में। आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर अ वाइल। फॉर का मतलब क्या होता है के लिए, और अ वाइल क्या था थोड़ी देर, तो थोड़ी देर के लिए फॉर अ वाइल। कैन यू गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। क्वाइट ऑफन, दिस इज नॉट ऑफ्टन, दिस इज ऑफन। क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अक्सर। आई गो देयर क्वाइट ऑफन, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। वो वाला क्वाइट नहीं है, कीप क्वाइट। सेकेंड इज अगेन क्वाइट, जिसका मतलब होता है काफ़ी। आई एम क्वाइट फाइन, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, ठीक है। उसके बाद है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब क्या होता है इसी प्रकार, जैसे आई वेंट एंड मेट हिम सिमिलरली ही टू। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही साथ, एक ही समय पर, जब हम दो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग कॉमा स्टडिंग साइमल्टेनियसली, पढ़ भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ साथ ही साथ। नीडलेस का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब क्या होता है ज़रूरत, नीडलेस ज़रूरत नहीं। Needless to say that he is mad. Next number 9 is continuously. Continuously मतलब लगातार। It is raining continuously, और अगर मेरे को बोलना है कि बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं continually. It is raining continually. Continuously तो ठीक है, पता ही है, बट continually मतलब रुक रुक कर, तो इसका सिनोनियम एंटोनियम हो गया, ये इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। पास बाय का मतलब होता है बगल से गुजरना, ऐसे साइड से कोई निकला, जैसे अ ट्रक पास बाय, मेरे साइड से ऐसे ट्रक निकल गया, ट्रक निकला यहाँ से। ऑफ नो यूज़ बोल लो या फिर अवेल बोल लो, एग्जाम में आ सकते हैं कुछ ये वर्ड्स, इंपॉर्टेंट है। ऑफ नो यूज़ या फिर अवेल मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं। आई वेंट टू डॉक्टर बट अवेल, मैं डॉक्टर के पास तो गई पर फ़ायदा ही नहीं हुआ। वर्थवाइल का मतलब होता है फायदेमंद, बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल का सिनोनियम हो गया वर्थवाइल। आफ्टर ए लॉन्ग मतलब बहुत समय बाद। ही केम हियर आफ्टर ए लॉन्ग, वो यहाँ बहुत समय बाद आया। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है बस की बात होना। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। नंबर 16 ऑल द वाइल। ऑल मतलब पूरे समय। ऑल द वाइल आई वॉज यूजिंग फ़ोन ऑल द वाइल, मैं पूरे समय ना फ़ोन यूज़ कर रहा था। रिप ऑफ का मतलब होता है लूटना या बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। रिप ऑफ। शर्क का मतलब क्या होता है जी चुराना, भागना, अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराना या किसी भी चीज़ से, काम से। आई नेवर शर्क फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एट लार्ज मतलब सुनने में लगता है बड़ा, लेकिन एट लार्ज का मतलब क्या होता है पकड़ से बाहर, ठीक है। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, जैसे तुम अपनी मर्जी ना मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। यू कांट इम्पोज योर विल ऑन मी। ऑफ हैंड का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बिना किसी तैयारी के। आई वेंट टू द इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं इंटरव्यू तो चले गई लेकिन तैयारी नहीं थी, बिना किसी तैयारी के चली गई। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से भरा हुआ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। आफ्टर फिनिशिंग अप माई एग्ज़ाम्स आई टुक साई ऑफ रिलीफ, एग्ज़ाम्स फिनिश होने के बाद मैंने चैन की सांस ली। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ये भी आ सकता है फॉन्ड ऑफ, शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, यू आर फॉन्ड ऑफ। वी हैव ऑल्सो डन दिस वर्ड इन स्पेशल केसेस, उसमें भी किया था हमने ये वर्ड। अननेसेसरीली मतलब बेवजह, यू आर सिटिंग हियर अननेसेसरीली, तुम यहाँ बेवजह बैठे हो। नोइंगली मतलब जानबूझकर। अननोइंगली मतलब अनजाने में। आई हर्ट यू नोइंगली, आई हर्ट यू अननोइंगली। रिमाइंड का मतलब क्या होता है याद दिलाना, रिमाइंड।
नेग्लिजेंस का मतलब क्या हो गया, लापरवाही, ठीक है, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, ऑल टुगेदर पूरी तरह से। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, प्लीज पुट आउट द फायर। गेट इन और गेट ऑन का मतलब होता है किसी वाहन में चढ़ना, प्लीज गेट इन द कार, प्लीज गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ मतलब उतरना। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप को हम सेकेंड फॉर्म में बोलते हैं ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। माई मैटर्नल अंकल ब्रॉट यू अप, कि मेरे मामा ने तुम्हें पाला है, माई मैटर्नल अंकल ब्रॉट यू अप। मैटर्नल पैटर्नल तो पता है ना, यस और नो? वैसे नहीं पता था, मतलब मैटर्नल का मतलब होता है मम्मी की साइड वाले। अगर लिखा है मैटर्नल ग्रैंडफादर यानी नाना, ठीक है, और अगर लिखा है पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी पापा की साइड वाले, राइट। मटेरियलाइज, मटेरियलाइज का मतलब होता है सच करना, साकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मटेरियलाइज माई ड्रीम्स, मैं अपने सपने सच करूँगा। पास अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, ठीक है। चिल आउट का मतलब होता है मज़े करना, टेंशन नहीं, जैसे आई एम चिलिंग आउट दीज डेज, आजकल मैं ना टेंशन नहीं ले रहा, लाइक मनीष। एस्क्राइब, यस, एस्क्राइब का मतलब होता है श्रेय देना, जैसे मैं अपनी सक्सेस अपने पेरेंट्स, अपने सक्सेस का श्रेय अपने पेरेंट्स को देता हूँ। सो आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। गो ऑन का मतलब होता है चलना, ये वाला चलना नहीं, गो ऑन मतलब भाई क्या चल रहा है आजकल, सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, गोइंग ऑन, राइट। ओज का मतलब होता है किसी लिक्विड का बहना। ओज का मीनिंग क्या हो गया, किसी लिक्विड का बहना, जैसे चोट से खून निकल रहा है, सो द ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वुंड। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, तो स्मॉल किड्स लिस्प। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, ही वॉज स्टैमरिंग वाइल आंसरिंग, आंसर देते समय वो हकला रहा था, इसका मतलब वो झूठा है। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, वॉट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो। टॉटर का मतलब होता है लड़खड़ाना, टॉटर। फंबल का मतलब होता है टटोलना, व्हाट आर यू फंबलिंग इन दिस अलमीरा, तुम इस अलमारी में क्या क्या ढूंढ रहे हो, क्या टटोल रहे हो। पील ऑफ का मतलब होता है छिलका उतारना, पील ऑफ। सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटो, सीता आलू छील रही है। लाइक एनीथिंग का मतलब होता है बुरी तरह, दे आर प्रिपेयरिंग लाइक एनीथिंग फॉर द एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए वो बुरी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। 49 इज एटलीस्ट, एटलीस्ट आई थिंक यू नो, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट प्लीज कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आ जाओ। एटसेट्रा, इट इज़ नॉट एक्सेट्रा, दिस इज एटसेट्रा, दिस इज एटसेट्रा, गॉट इट। सो दिस इज वोकैबुलरी 50 words which are very very important exam point of view. This is exercise number, next exercise। यहाँ पर materialize अभी हमने किया। allure का मतलब क्या होता है, लालच देना, allure। momentous का मतलब होता है important। exonerate का मतलब होता है निर्दोष साबित कर देना, free from all blames। sneeze का मतलब होता है छींकना, sneeze का मीनिंग छींकना। टेस्टी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, ये मैंने शायद आपको बताया था, है ना, टेस्टी और टेस्टी बताया था ना मैंने। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ऑन अनदर एस्पेक्ट, दूसरे पहलू से अगर हम देखें। फ्यूटाइल का मतलब होता है फालतू, फ्यूटाइल। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, जैसे दो नदियों का मिलना इस कॉन्फ्लुएंस। कॉन्क्वायर का मतलब क्या होता है, जीतना या फिर कब्जा करना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस का सिनोनियम क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके निकलते हैं सिनोनियम और एंटोनियम। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ख्यालातों में जीता हो, कंजर्वेटिव है वो बहुत ज़्यादा। कंजर्वेटरी होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर नाजुक पेड़ पौधों को उगाया जाता है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है निरंकुशता, यानी जहाँ किसी और की बात ना सुनी जाए, जैसे कोई ऑफिस है जहाँ पे किसी की बात नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाते, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिज्म, राइट। वेस्ट यानी कमर, वेस्ट यानी दिशा। अफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, अफ्लुएंस क्या हो गया, अमीरी।
प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह, ये तो पता होगा। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीमारी। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। डब्रिस का मतलब होता है कचरा, मलबा। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा। एक तो फॉग होता है, फॉग का सिनोनियम क्या हो गया, मिस्ट हो गया। फॉग, हेल, हेल मतलब ओले, और ओले ओला बारी होता है ना हिंदी में, तो ओला बारी मीन्स हेल स्टॉर्म। ब्रूटल, बुरी तरह से। ही वॉज ब्रूटली किल्ड बाय 10 बुलेट्स, उसको बुरी तरह से 10 गोलियों से मारा गया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मस्टिकेट मतलब कूटना, चबाना या पीसना, मस्टिकेट। क्रेड्यूलस का मतलब होता है गुलिबल, भोला भाला, गुलिबल भी बोल सकते हैं। गुलिबल इज द सिनोनियम ऑफ क्रेड्यूलस। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा कर देना, सफल हो जाना किसी चीज़ में। रैप्चर का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस सिनोनियम रैप्चर। दो तो होता है, हालांकि आंसरिंग में यूज़ करते हैं। एक्सटेंसिव यानी विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव। रिटालिएट का मतलब होता है करारा जवाब देना, रिटालिएट। थ्रू फेयर का मतलब होता है आम रास्ता। जैसे अगर आप कहीं ऐसी कॉलोनीज़ में जाते हो जो गवर्नमेंट कॉलोनीज़ होती है, तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है गेट पर, दिस इज़ नॉट अ थ्रू फेयर, मतलब ये आम रास्ता नहीं है। देखा है कभी? नहीं देखा है? अगर आप सादिक नगर, मैंने देखा है, सादिक नगर सावल नगर में मैंने देखा है, अगर कभी उस तरफ जाते हो तो देखना। या फिर इधर जो ये INA के फ्लैट्स बने हुए हैं, यहाँ भी ऐसे लगा होता है बोर्ड्स पे। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, एडमायर। प्रॉक्सिमिटी होता है निकटता, जैसे अप्रॉक्स बोलते हैं ना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। ग्रूम का मतलब दूल्हा हो गया, ब्राइड का मतलब दुल्हन हो गया। वर्शिप यानी पूजा। प्लायर्स यानी प्लास, जो प्लास होता है। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, बेईमान। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, ही इज़ वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट, ही इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन। जेन्युइन तो पता है असली। रिडिकुलस मतलब बेकार, रिडिकुलस बेकार, बकवास। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। जू पता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होता है, साधारण। एक्स्ट्रा असाधारण। अनबिलीवेबल, जिस पे विश्वास ही न किया जाए। इंजीनियर, दिस इज़ नॉट इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर। प्रोनाउंसिएशन पे अगर बात दो ध्यान दो तो। एंटरटेनिंग, एस्ट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी विज्ञान ऑस्ट्रेलिया। बेल्जियम, शूट रशिया। रूलर एल्गोरिदम। इन्हांस मतलब बढ़ाना। एग्जाइल मतलब वनवास, एग्जाइल मतलब वनवास। ये वर्ड लास्ट वाले मॉक टेस्ट में था, ये वर्ड एग्जाइल। ठीक है। फीट साइड मतलब भ्रूण हत्या। एग्जाम्पल, एग्जाम्स, पॉइजन। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट। मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु दर। एबनॉर्मेलिटी मतलब अटपटा व्यवहार करना, एबनॉर्मल है भाई ये, है ना, नॉर्मल नहीं है। जनरेशन, सजेशन, क्वेश्चन, लिटरेसी, मेजॉरिटी। पोवर्टी यानी गरीबी। एविल यानी बुराई, एविल यानी बुराई। परमिशन आज्ञा। इंग्रेडिएंट्स, हरास, हरास मतलब तंग करना, परेशान करना, हरास। मेल्ट यानी पिघलना। गैस मतलब हाफना। और पैंट भी होता है एक वर्ड, पैंट, पैंट का मतलब भी हाफना होता है, PANT पैंट। और एक गैस्प, ठीक है। फेशियल यानी, ये तो पता ही है, चलो एक और देखते हैं एक्सरसाइज। मिलिट्री, अपॉर्चुनिटी, बाइसिकल, ये थोड़े इजी वर्ड्स हैं इसमें। स्पॉइल मतलब क्या होता है, हाँ, स्पॉइल मतलब खराब करना, स्पॉइल कर दिया। पेनीलेस मतलब जिसके पास पैसे ना हो, पैसे की कमी, पेनीलेस, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें अलूफ, अलूफ यानी अकेला, चुपचाप, अलूफ। अफार बहुत दूर। फेवरिश यानी बुखार जैसा। 3 आइडियल है देखो, एक है आइडल, एक आइडियल, एक आइडल। आइडल, आइडल, आइडल खाली, खाली रहता है ये पूरे दिन, ही इज़ आइडल फॉर द होल डे। आइडियल मतलब आदर्श, कि मैं ना इनको अपना आइडल मानती हूँ। और एक आइडल यानी मूर्ति को भी बोलते हैं, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर, मूर्ति, ठीक है। एको मतलब क्या होता है, गूंज, इसमें और कुछ नहीं है। सेल, सेल, शेल, अगेन, बॉर्डर, ओज। लेजर टाइम क्या होता है, लेजर टाइम, आप बोलते हो ना फ्री टाइम, फ्री टाइम को लेजर टाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक और वर्ड होता है स्पेयर,
स्पेयर टाइम, लेजर टाइम, फ्री टाइम। डाउरी क्या होता है? दहेज। डिपार्चर, किसी जगह से निकलना। उसके बाद इसमें मिलीनियर, लखपति, बिलीनियर, करोड़पति। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो तो यहाँ लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी, मतलब बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और गेस्ट को मतलब भगवान मानते हैं। और तो कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। फिडिलिटी मतलब वफादारी, ठीक है। होलसम मतलब बेनिफिशियल। तो एक तो हो गया वर्थवाइल, एक हो गया बेनिफिशियल और एक हो गया होलसम। ये रहा स्पेलिंग। लास्ट आई थिंक सो दिस वन। इसमें वेन, वेन मतलब नस, ठीक है। उसके बाद काफ, CLF, गाय के बच्चे को बोलते हैं। बाइनोक्यूलर्स क्या होता है? दूरबीन। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। और ये एक्चुअली ये वाले वर्ड्स ना हम उसमें भी कर चुके हैं अभी, सिमिलर कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स में। बल्ज मतलब क्या होता है? बल्ज मतलब उभरा हुआ। इसको आप एम्बॉस भी बोलते हो, EMBOSS, एम्बॉस, बल्ज, 3D। एनिग्मा मतलब पहेली, एनिग्मा मीन्स पहेली। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, और अशुभ क्या होगा? ओमिनस। करवाया था आई थिंक सो। ओमिनस मतलब अशुभ होता है। इन डेट मतलब कर्जदार, इन डेट, आई एम इन डेट टू यू, कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ नहीं। फटाल मीन्स घातक, घातक मतलब खतरनाक। स्टैम्पेड होता है भगदड़, स्टैम्पेड क्या होता है? एक्रिड मतलब खाने में कड़वा, स्वभाव में कड़वा। यानी कोई फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एक्रिड, और किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिट्रे का मतलब धोखा देना होता है। प्रोस्पैरिटी होता है अमीरी, और एक और वर्ड था अफ्लुएंस। तो क्या है ये? सिनोनियम्स है। डिस्पैरिटी होता है डिस्क्रिमिनेट करना, तो डिस्क्रिमिनेट हो गया, डिस्पैरिटी हो गया, क्या हो गए? सिनोनियम्स हो गए। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, यानी टेस्टी, टेस्टी जिद्दी था, है ना। गुस्सैल, चिड़चिड़ा। स्टबर्न होता है जिद्दी, स्टबर्न, स्टबर्न। और ऑब्स्टिनेट, कीन मतलब एक्साइटेड। एरोगेंट मतलब घमंडी। डार्जलिंग मतलब चकाचौंध कर देना। डॉर्मेट्री पता है क्या होता है आपको? डॉम रूम्स होते हैं ना। जैसे अगर आप कहीं जाते हो टूरिस्ट प्लेसेस में, तो एक तो होता है कि आपने पूरा अपना एक रूम लिया, वहाँ रुके हो, अपना रेस्ट किया, अपना फ्रेश हुए और चले गए घूमने, अपना सामान छोड़ के। एक होता है डॉर्मेट्री, मतलब आप अकेले जा रहे हो या दो फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हो, तो उसमें ना एक ही रूम में काफ़ी सारे ऐसे बेड्स लगे होते हैं, ऊपर भी लगे होते हैं, 2 कम से कम तो होते ही हैं। तो वो एक बेड आप बुक कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड डॉर्मेट्री। ड्यूप का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना, है ना। बिट्रे, ड्यूप, डिल्यूड। एरिड मतलब बंजर, सूखी जो ज़मीन होती है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। वेरुलेंट का मतलब होता है प्रचंड। स्टम्बल का मतलब होता है हकलाना या ठोकर लगाना, स्टम्बल। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर लेना। डॉम अभी मैंने बता दिया आपको। एक्सिलरेट मतलब होता है खुश करना, एक्सिलरेटिंग। बिजार मतलब होता है अनोखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक, अनोखा। ठीक है, उसके बाद नीचे भी है थोड़े से, ओके फाइन। एविड लालच करना। डिप्लीट मतलब खाली या कम कर देना, डिप्लीट कम हो रहा है, खाली हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉरबिड मतलब मना कर देना, ठीक है। उसके बाद है एंग्विश, एंग्विश मतलब बहुत दुख। रेन का मतलब क्या होता है? शासन करना, ये वाला रेन। गार्निश मतलब सजाना, जिसे खाने के लिए यूज़ होता है, ये तो पता होगा आपको। डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना, मतलब कंक्लूजन निकालना। क्या है वर्ड?
डिड्यूस, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। उसके बाद है वेग, वेग मतलब धुंधला, वेग मतलब धुंधला। और एक और वर्ड होता है वोग, वेग मतलब धुंधला विच इज़ नॉट क्लियर। जैसे आई हैव सम वेग मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की ना मेरे पास कुछ ऐसे धुंधली यादें हैं, मतलब अनक्लियर है, पूरी क्लियर नहीं है। एक वर्ड होता है वोग, यस, विच इज़ इन ट्रेंड। फ्लॉ मतलब कमी, फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, इमेजिनेटिव, फिक्टिशियस। एगोनी मतलब बहुत दुख या दर्द। थियोलॉजी धार्मिक ज्ञान। प्रोवोक मतलब उकसाना, सिविलाइज मतलब सभ्य। ब्लिस मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, फैसिनेट मतलब बहुत खुश कर देना। अब्रप्ट मतलब अचानक, स्प्लेंडेड बहुत बढ़िया, रायट दंगे, फ्लड बाढ़। एपिग्राम ऑथेंटिक, एपिग्राम चुटकुला, ऑथेंटिक असली। अपैरेंट मतलब जाहिर सी बात। बैरन बंजर, कैप्टिव बंदी, किसी चीज़ की वो करना, बंदिश लगाना, मना करना। स्टबर्न जिद्दी, पेट्रीफाइड डरा हुआ। पैसिफाई चुप कराना, शांत कराना। कॉर्डियल हार्दिक, जैसे होता है ना यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, हार्दिक आमंत्रण, ऐसे होता है ना हिंदी में। मैसैकर मतलब हत्याकांड, खून खराबा। आउटस्टैंडिंग, पिनाकल, पिनाकल पिनकल मतलब ऐसे चोटी, शिखर। कंसीटेड घमंड। जोवियल बहुत खुश। एंटीक बिटर, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल बंजर। हॉस्टेज अगेन बंधक। फोबिया होता है डर। स्क्रूटिनाइज होता है जांचना, स्क्रूटिनाइज करना, जांच पड़ताल। रिफ्रेन होता है परहेज करना। राविशिंग होता है बेहतरीन। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, ओथ है ना। कन्वीवियल होता है मिलनसार, मतलब मिलजुल के रहना। डायलेमा होता है दुविधा, असमंजस, कि मैं डायलेमा में हूँ, मतलब समझ कन्फ्यूज़न है क्या करूँ। हॉडी का मतलब घमंडी होता है। ग्लिटर मतलब चमकने वाली चीज़, ये तो ऑब्सोलीट मतलब प्रयोग में नहीं है, ऑब्सोलीट ख़त्म हो चुका है, ऑब्सोलीट हो गया अब। डिल्यूजन भ्रम। डिबेस अपमान करना। डिस्कॉर्ड झगड़ा। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी पावर्स हैं। इंटरसेप्ट का मतलब बीच में काटना, इंटरसेप्ट कर दिया, किसी की बात को इंटरसेप्ट कर दिया। टेरिफाइड मतलब डरा हुआ। क्यूरियस। एक्लिप्स मतलब ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है ना, उसको एक्लिप्स बोलते हैं। एडोबी कच्चा मकान, एडोब मीन्स कच्चा मकान, और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट लाइन, येस। सो दीज आर दी वोकैबुलरीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा भी नहीं तो 150 के अप्रॉक्स तो मैंने अभी बता दिए होंगे आपको, तो इनको अच्छे से लर्न करो, इनके सिनोनियम एंटोनियम्स बनाओ, जितना हो सकता है इनको सीखो, पढ़ो, याद करो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।